गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आज आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में मैंने आपको पढ़ा दिया था सांख्यिकी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आंकड़े। क्या टॉपिक पढ़ाएंगे? आंकड़े। मैंने इससे पहले आपको क्या टॉपिक पढ़ाया है? सांख्यिकी का टॉपिक पढ़ाया है। आज आपके सामने है आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे एक छोटा व्यापारी किसी काम को कर रहा है, चाहे गृहिणी कर रही है, या हम ये कह सकते हैं बड़ा व्यापार हो रहा है, कोई भी व्यापार होता है या किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं। उसके आधार पर हम क्या निकालते हैं कि हाँ, ये कार्य इतना चल रहा है, इतना परसेंटेज इस कार्य चल रहा है, उसका हम परसेंटेज औसत निकालते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, जो परसेंटेज और औसत निकाल रहे हैं वो किन के आधार पर निकाल रहे हैं? आंकड़ों के आधार पर निकाल रहे हैं। तो वो ही हाँ क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े ऐसा नहीं है कि डेटा सिर्फ हमें ना हर जगह उपलब्ध नहीं होते। डेटा हमें सारी जगह उपलब्ध होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं एजुकेशन लाइन में हो, टीचिंग लाइन, शिक्षा के उसमें सॉरी, हम मेडिकल लाइन में हो, चाहे हम ये कह सकते हैं कि व्यापार में हो, बिजनेस में हो, या हम ये कह सकते हैं घर में हो। तो ये सारी ही आंकड़े जो हमें प्राप्त होते हैं उनको, या जोड़े जितने भी डेटा हमें प्राप्त होते हैं उन सबको ही हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। क्योंकि घर में जब एक हाउस वाइफ भी होती है, चाहे वो जॉब पे जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन कितना खर्च कहाँ पे हो रहा है और किस किस जगह पे कितना कितना खर्च हो रहा है, तो वो जो भी अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं ना, वो अंक क्या है जो वो अंक निकाल रही है, या जो अंकों के आधार पे कि वो अपनी उसको एक उसमें बांध रही है, तो वो अंक क्या है? वो अंक ही तो आंकड़े होते हैं, जिसको हम एकत्रित करके क्या करते हैं? शुद्ध परिणाम प्राप्त करते हैं या औसत निकालते हैं, उसको ही आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़ों की अवधारणा अगर हम लिखेंगे तो अवधारणा हम लिखेंगे अवधारणा, आंकड़ा, आंकड़े या प्रदत्त का तात्पर्य है। आंकड़े या प्रदत्त का तात्पर्य है साधारण शब्दों में सूचना को प्रदत्त कहा जाता। सूचना को प्रदत्त कहा जाता है। सूचना से प्राप्त होने के स्रोत या विधि भी आंकड़े हो सकते हैं। आंकड़े हो सकते हैं किसी भी स्रोत या विधि द्वारा प्राप्त होने वाली सूचना या सूचनाओं को प्रदत्त कहा जाता है। सूचनाओं को प्रदत्त कहा
जाता है, अर्थात अर्थात किसी प्रयोग अध्ययन में प्राप्त प्रमाण या तथ्यों के समूह को प्रदत्त या आंकड़े कहते हैं। क्या अवधारणा लिखी है प्रदत्त या आंकड़ों की? कि प्रदत्त या आंकड़ों का तात्पर्य साधारण शब्दों में सूचना को प्रदत्त कहा जाता है। अगर हम नॉर्मली इस शब्द में अगर निकालें तो जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रदत्त या आंकड़े कह सकते हैं। सूचना से प्राप्त होने के स्रोत, जितने भी सूचनाएं हैं उससे प्राप्त होने के स्रोत या जो विधियां हैं, जो विधि या कोई स्रोत जो होते हैं वो स्रोत भी क्या कहलाते हैं? आंकड़े हो सकते हैं। जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है वो सूचना हमें किन माध्यमों से प्राप्त हो रही है? कोई नहीं स्रोतों से प्राप्त हो रही होगी या किसी विधि से प्राप्त हो रही होगी। तो जो भी विधि या स्रोत है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? आंकड़े कह सकते हैं। नॉर्मल शब्दों में तो हम क्या कहेंगे? नॉर्मल मीनिंग इसका अगर निकालें आंकड़ों का तो जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसको हम आंकड़े या प्रदत्त कहते हैं। सूचनाओं से क्या जो भी स्रोत या विधि होती है उसको भी हम आंकड़े कह सकते हैं। किसी भी स्रोत या विधि द्वारा प्राप्त होने वाली सूचना या सूचनाओं को प्रदत्त कहा जाता है। सीधी सी डेफिनेशन दे रखी है कि किसी भी स्रोत, कोई भी स्रोत है या विधि है के द्वारा जो प्राप्त होने वाली सूचना या सूचनाओं को क्या कहा जा रहा है? प्रदत्त कहा जाता है। अर्थात किसी प्रयोग अध्ययन में हम कोई प्रयोग कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, प्रयोग अध्ययन में प्राप्त प्रमाण या तथ्यों के समूह को प्रदत्त या आंकड़े कहते हैं। किसी भी प्रयोग अध्ययन में हम जो भी हमें प्राप्त होते हैं प्रमाण या जो भी तथ्य हमें प्राप्त हो रहे हैं उस तथ्यों के समूह को हम प्रदत्त या आंकड़े कहते हैं। नॉर्मल में तो सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। ऐसे हम किसी भी स्रोत या विधि से जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? आंकड़े कह सकते थे। फिर कहा गया है कि किसी भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत या विधि का जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदत्त या आंकड़े कहे जाते हैं। किसी प्रयोग अध्ययन में जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उन तथ्य समूह को हम क्या कहते हैं? आंकड़े या प्रदत्त कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आंकड़े या प्रदत्त किसे कहते हैं? कि किसी भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो भी हम स्रोत या विधि अपनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आंकड़े या प्रदत्त कहते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, हम पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं और या अध्ययन कर रहे हैं, तो जब हम अध्ययन या रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्या देखकर रिसर्च करते हैं? हम रिसर्च करते करते हमें क्या प्राप्त होते हैं? आंकड़े प्राप्त होते हैं कि इतनी बालिकाएं विद्यालय में अध्ययन कर रही है, इतने बालक विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, इस गांव के इतने व्यक्ति अभी भी विद्यालय या शिक्षित नहीं, अशिक्षित हैं, इतने व्यक्ति शिक्षित है, इतने व्यक्ति रोजगार पे करते हैं या रोजगार पर जाते हैं, इतने व्यक्ति घर पे ही बैठे रहते हैं। महिलाओं का कार्य इस गांव के अंतर्गत ये होता है, पुरुषों का कार्य ये होता है, इनकी दैनिक चर्या इस तरीके से चलती है। इस खेल को इस गांव के अंतर्गत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ का खान पान इस तरीके से, ये जितनी भी हमें प्राप्त होती है या जितने भी हम अध्ययन करते हैं किसी एक गाँव का, किसी एक क्षेत्र का, किसी एक हम ये कह सकते हैं राज्य का, जिले का, तो ये सारे ही जब हम अध्ययन करते हैं तो ये इससे हमें जितने भी रिलेटेड आंकड़े या डेटा प्राप्त होते हैं उसको हम आंकड़े या प्रदत्त, या जो भी सूचना हमें प्राप्त होती है उसको हम आंकड़े या प्रदत्त कहते हैं। आ गया समझ में कि आंकड़े या प्रदत्त किसे कहते हैं? कि आप हम ये कह सकते हैं कि आप किसी कार्य को करने के लिए गए, या हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ एंकर क्या करते हैं? किसी एक टॉपिक के ऊपर कुछ लोगों से क्या करते हैं? उस पर राय लेते हैं, पब्लिक की राय लेते हैं। हम देखते हैं ना
कि पब्लिक की राय इतनी है, इतने परसेंटेज लोग यस बोल रहे हैं, इतने परसेंटेज लोग नो बोल रहे हैं, इतने परसेंटेज लोगों को इसके विषय में कुछ पता ही नहीं, इसलिए उनको कोई पता ही करना ही नहीं है कि हाँ है या ना है। तो ये जितने भी हम व्यूज़ देखते हैं, तो ये सारे व्यूज़ या जो भी होते हैं, ये किसके आधार पर प्राप्त होते हैं? सूचनाओं के आधार पर प्राप्त होते हैं। और सूचनाओं से हमें क्या मिलता है? आंकड़े या प्रदत्त प्राप्त होते हैं। फिर आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार को दो भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में। प्राथमिक आंकड़े और या द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक प्रदत्त या द्वितीयक प्रदत्त। यह होता है प्राथमिक प्रदत्त या द्वितीयक प्रदत्त। आंकड़ों को दो भागों में डिवाइडेड किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक प्रदत्त या द्वितीयक प्रदत्त। प्राथमिक सामग्री, प्राथमिक सामग्री वह है, प्राथमिक सामग्री वह है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित की जाती है। प्राथमिक सामग्री या नियमों का जिनसे प्रयोग होता है, वह प्राथमिक सामग्री है। द्वितीयक सामग्री इसके विपरीत द्वितीयक सामग्री वह है, इसके विपरीत द्वितीयक सामग्री वह है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता, अपितु किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित की गई सामग्री को प्रयोग में लाता है। जैसे सबसे पहले तो देखते हैं कि प्राथमिक सामग्री क्या होती है। प्राथमिक सामग्री हम उसको कहते हैं कि जो अनुसंधानकर्ता द्वारा, किसके द्वारा? जो रिसर्च कर रहा है व्यक्ति, उसके द्वारा स्वयं संकलित की जाती है। सबसे मेन क्या है? जो भी अनुसंधान करता है या जिस व्यक्ति को उस आंकड़ों की सूचना की जरूरत है, वो स्वयं जाकर उसको क्या करता है? संकलित करेगा। तो प्राथमिक सामग्री या नियमों का जिनसे प्रयोग होता है वह प्राथमिक सामग्री कहलाती है, प्राथमिक सामग्री होती है।
इसके विपरीत ही द्वितीयक सामग्री या द्वितीयक प्रदत्त क्या होता है? इसके विपरीत द्वितीयक सामग्री वह है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? स्वयं संकलित नहीं करता है, अपितु किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित की गई सामग्री को प्रयोग में लाता है। अपितु कोई जो अनुसंधान करता है वो दूसरा व्यक्ति उसको संकलित करता है, लेकिन प्रयोग में कौन ला रहा है? कोई अन्य व्यक्ति ही उसको प्रयोग में ला रहा है। अब इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि जो अनुसंधान करता है, जो स्वयं संकलित करा है, कि सपोज मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही घर पर, या हम ये कह सकते हैं कि हम घर पर कोई उद्योग चलाते हैं, कुटीर उद्योग वगैरह, हम घर पे कुछ वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं और वो वस्तु हमें क्या कर रहे हैं, हमारी ही दुकान में हम स्वयं बेच रहे हैं। तो वो तो क्या हो गई, स्वयं अनुसंधान करता, कि हम स्वयं ही निर्माण कर रहे हैं और स्वयं ही उसको बेच रहे हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि हम उसको निर्माण कर रहे हैं लेकिन बेच कोई और रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, किसी अन्य शॉप पर जाकर बेच आते हैं, लेकिन शॉप से वो क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको बेच रहा है, ज़्यादा दाम में बेचेगा, हम उसको थोड़े कम में देकर आ रहे हैं, वो उसको क्या करेगा, अपना बेनिफिट निकाल कर उसको ज़्यादा दाम में बेचेगा। तो हो गया कि अनुसंधानकर्ता क्या कर रहा है, किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित जो भी आंकड़े हैं उसका कोई दूसरा अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लेकर आता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या गणना है, जनसंख्या गणना कौन करता है? क्या जाकर हम ये कह सकते हैं कि मंत्री या कोई और व्यक्ति करते हैं? नहीं करते। या हम करते हैं? नहीं करते। कौन करता है? या तो उससे जनसंख्या गणना में ड्यूटी किसकी लगाई जाती है? अध्यापक की लगाई जाती है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लगाई जाती है। तो क्या उनके उपयोग के लिए रहती है जनसंख्या गणना? नहीं रहती ना। ये तो किसके काम में आती है? भारत के राष्ट्रीय उसके अकॉर्डिंग काम में आती है, कि वहाँ पर काम में ले जाती है कि हाँ भारत में कितनी जनसंख्या है, भारत में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों की डेथ रोज होती है, कितने बच्चे जिंदा रह पाते हैं, क्या भारत की मृत्यु दर क्या है, भारत की जन्म दर क्या है, ये सारी ही चीज़ों का अध्ययन कौन कर रहा है? ये तो राष्ट्रीय भारत सरकार कर रही है, लेकिन इसको हम इकट्ठा करके कौन देता है? इकट्ठा करके तो क्षेत्र के जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है होती है, या हम ये कह सकते हैं अध्यापक होते हैं जिनकी इसमें ड्यूटी लगाई जाती है, वो इकट्ठा करके क्या करते हैं, आगे उसको भेज देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उसके आधार पर उसका प्रयोग करते हैं। तो वो होते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े की व्यक्ति स्वयं उसको एकत्रित करके अपने स्वयं के लिए उसको प्रयोग में ला रहा है, और द्वितीयक आंकड़े की स्वयं के लिए प्रयोग में ना लाकर उन आंकड़ों को ऐसा का ऐसा किसी और व्यक्ति को दे रहा है उपयोग करने के लिए। तो वो होते हैं द्वितीयक आंकड़े। जैसे हम देख सकते हैं द्वितीयक आंकड़ों में, जैसे जैसे भारत भारत की राष्ट्रीय जैसे भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े, भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े, वाणिज्य वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, फिर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यूनिट, राष्ट्रीय आय यूनिट आदि आदि व्यक्तियों एवं आदि व्यक्तियों व संस्थाओं, व्यक्तियों व संस्थाओं के संकलित, व्यक्तियों व संस्थाओं के संकलित हो उनके उनके लिए प्राथमिक सामग्री, उनके लिए प्राथमिक सामग्री, प्राथमिक सामग्री रहे, किंतु
किंतु उनका प्रयोग आदि अन्य व्यक्ति करे तो वे समम उनके लिए द्वितीयक सामग्री कहलाएंगे। जैसे भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े, राष्ट्रीय आय यूनिट के आंकड़े हैं, ये जितने भी आंकड़े हैं व्यक्ति व संस्थाओं को संकलित हो उनके लिए प्राथमिक सामग्री की जो व्यक्ति या संस्था उसको संकलित कर रही है उनके लिए तो ये प्राथमिक सामग्री है, किंतु इनका प्रयोग अन्य व्यक्ति करे तो वह समम उनके लिए द्वितीयक सामग्री कहलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इनका प्रयोग करता है तो वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सामग्री कहलाते हैं। प्राथमिक सामग्री अगर कोई व्यक्ति संस्था, जैसे मैंने आपको जनसंख्या की गणना दी, उसी तरीके से मैं ये भी बता सकती हूँ कि जो हमारा जो शेयर मार्केट चलता है, शेयर मार्केट में हम जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं या जो आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी उसका प्रयोग कर रही है तो उसके लिए वो प्राथमिक आंकड़े, लेकिन उन्हीं आंकड़ों को अगर हम हमारी किसी एजुकेशन से रिलेटेड है या कहीं हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम काम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर समझ में आ गया। और आंकड़े किसे कहते हैं ये मतलब आपको मैंने समझा दिया। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, आंकड़े किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।